नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। जैसे कि आपको मैंने कल की खबर दी थी, कल बहुत रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी 2-2:30 के बीच में या 3-3:30 के बीच में, जो भी है आप तक वो खबर पहुंच चुकी है कि रिया चक्रवर्ती बिग बॉस के 15th सीजन में आ रही है। तो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था और भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि ये झूठी खबर आ जाए, बट आई एम सो सॉरी, ये अब तक झूठी खबर नहीं है और ये अभी तक की पक्की रिपोर्ट है कि रिया चक्रवर्ती आने वाली है बिग बॉस 15 में, जंगली जानवर के बिग बॉस 15 में। अब मैं आप सब तक एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है मैं पहुंचाना चाहती हूँ। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, जब तक अपडेट की पूरी मैं पुष्टि नहीं कर लेती, जब तक मुझे ये नहीं पता चलता कि ये सच है या नहीं, तब तक मैं आप लोगों तक यानी कि मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स तक नहीं पहुंचाती हूँ। तो आप तक ये अपडेट भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर आया है। ये टर्निंग पॉइंट ये है कि सुशांत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था और वो दोस्त आज से लेकर 1.25 साल जब से सुशांत का मर्डर हुआ है तब से गायब है और वो अचानक से पकड़ा जा रहा है। एनसीबी ने उसे अब अरेस्ट किया है, क्योंकि एनसीबी क्यों अरेस्ट करती है? क्योंकि ड्रग्स मिलने पर। तो ड्रग्स मिला है उसके पास से और ये बंदा आज तक छुपा बैठा था। ये सिद्धार्थ पिठानी से भी बहुत ज्यादा शातिर दिमाग का आदमी है। सिद्धार्थ पिठानी के बारे में आप सबको बता दूं, भूल जाऊंगी कहने में, वो अभी भी तलोजा जेल में बंद है और अभी भी उसे एंजाइटी के अटैक्स आते हैं और अभी भी वो हर दिन यही सोच में लगा है कि वो किस तरह से बेल पाएगा, क्योंकि जहां पर कुंद्रा जैसे गंदे लोग, कुंद्रा जैसे अश्लील लोगों को 50,000 में, मात्र 50,000 में बेल मिल सकती है, तो वो तो बहुत सारे पैसे दे सकता है और अपने आप को छुड़वा सकता है। आजकल तो कातिल लोग कत्ल करने के बाद जमानत मिल जाती है। जो भी है, बहरहाल मैं आप तक जो न्यूज पहुंचाना चाहती वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का एक दोस्त हुआ करता था और वो दोस्त पिछले 1.25 साल से गायब था। अब उसे एनसीबी ने पकड़ लिया है और ड्रग्स के साथ पकड़ा है और अब तक ये वाली न्यूज पहुंचाना बहुत जरूरी है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो हुआ था उसका मेन आरोपी जो है, अब वो तो पता चलेगा तो भी हमें नहीं आएगा, ये तो हमें नहीं पता करने को, मतलब ना मैं क्या कह रही हूँ कि हमें पता नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारे जो मुंबई के गवर्नमेंट पार्टीज है, जो ठाकरे पार्टी है, जो मुंबई की सड़ी हुई पुलिस है, वो लोग हम तक ये चीज़ पहुंचाएंगी नहीं। बट मैं आप तक ये चीज़ पहुंचाती हूँ कि बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस इंसान के अरेस्ट होने पर। ये सिर्फ ड्रग्स रखा है ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये उसमें भी शामिल था जिसको कहते हैं मर्डर, और ये मर्डर हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था। और इस दोस्त का नाम मैं आपको अब बताती हूँ, और ये जो दोस्त है उसका, वो रिया चक्रवर्ती का भी बहुत करीबी दोस्त था एंड रिया चक्रवर्ती के साथ में उसके व्हाट्सएप चैट्स भी पकड़े गए हैं, जिसमें उन लोगों ने ड्रग्स की भी बातें करी और बहुत कुछ किया है। अब एनसीबी आगे कितनी उसकी रिमांड में रहती है और बहुत अच्छे से उसकी पिटाई करके बहुत सारी चीजें खुलवाएंगी, बट बहरहाल अभी इतना ज्यादा आपको जरूरी है समझना कि वो इंसान पकड़ा गया है, उसका नाम है कुणाल जानी। उसका नाम है कुणाल जानी। अगर हो सके तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं कि कुणाल जानी कौन है। वो भी एक सेलिब्रिटी है और उस सेलिब्रिटी ने भी अपना पत्ता छिड़क दिया और 1.25 साल से गायब था। अचानक से उसको पकड़ा गया है, अचानक से उसके घर से उसके जो भी लुकआउट्स थे उसको पकड़ा गया है और अब उसे एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है, जिसको हम अपनी बहुत बड़ी जीत मान सकते हैं, क्योंकि ये भी काफी सारे राज जानता है सिद्धार्थ पिठानी की तरह। और जहां तक मुझे लगता है कि इसे वो पार्टी के बारे में भी पता होगा, उन पार्टीज के बारे में जहां पे ड्रग्स मिलते हैं, जहां रिया चक्रवर्ती पार्टीज अरेंज करती थी और ये सब करवाती थी, और सुशांत को भी जो ड्रग्स दिया जाता था उसके बारे में भी कुणाल जानी को बहुत कुछ पता होगा। तो ये एक जीत मैं समझ सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि हमारी हो सकती है। एंड एनसीबी के ऊपर तो मुझे अभी भी बहुत विश्वास है, क्योंकि एकमात्र एजेंसी ऐसी है जो अभी भी अपना
काम कर रही है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ईडी ने भी कोई क्लोजर नहीं दिया है, यानी कि ईडी ने अभी तक रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती को क्लीन चिट नहीं दी है। उसने भी अपने तरफ से कोई भी ऐसी बातों का क्लोजर नहीं दिया है कि रिया चक्रवर्ती का इसमें हाथ नहीं है। दैट मीन्स कि अभी भी उसमें भी तहकीकात चल रही है और अभी भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, जो कि बहुत जल्द सामने आएंगी क्लोजर लेके। और रही बात नवंबर की, नवंबर में सीबीआई क्या करने वाली है, तो घंटा बजाओ यार, कुछ नहीं करने वाली है। आगे बढ़ जाएगी डेट और हम कहेंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये एक जोक बनने वाला है और कुछ नहीं। फिलहाल आप तक ये अपडेट पहुंचाना जरूरी था, जो मैंने पहुंचा दिया। एक बहुत ही दुखद अपडेट भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। श्वेता तिवारी, यस, श्वेता तिवारी वही एक प्रेरणा, वो जिसका नाम है प्रेरणा, जो अनुराग की प्रेरणा थी, जो कसौटी जिंदगी से हमारे दिल पे छा गई थी, जिसके बारे में हमने उसकी लाइफ हिस्ट्री भी जानी, जिसको हमने देखा कि वो कहाँ से कहाँ तक आ गई। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई इंसान टीवी सीरियल्स में से हो या टीवी के माध्यम से इतना नाम कमाए। बट पता नहीं किसकी नजर लग गई है इन लोगों को, और इन लोगों के अंदर भी एक ऐसी चीज आ गई है कि जब तक हम स्लिम एंड ट्रिम रहेंगे तब तक हम इस इंडस्ट्री में रहेंगे, जबकि ये इंडस्ट्री ऐसा ही कुछ करवाती है इन लोगों से। तो हाल ही में पता चला है 29 सितंबर यानी 29 सितंबर श्वेता तिवारी गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। एंड वो क्यों हॉस्पिटलाइज हुई, उसे लो बीपी की शिकायत हुई। शी वॉज फाइन, उन्हें दोपहर तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट दोपहर के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा और उनको एडमिट करना पड़ा। और एडमिट करने के बाद वो थोड़ी सी नॉर्मल थी, बट अचानक से उनको एंजाइटी अटैक्स आने लगे, पसीने पसीने आने लगे, और कुछ हद तक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उनको ब्रीदिंग के लिए भी जो यूज किया जाता है ब्रीदिंग पावर्स देने के लिए, तब उनकी ब्रीद आई, अदरवाइज उनकी ब्रीदिंग भी रुक गई थी। बहुत ही हालत खराब थी, जिस कंडीशन में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से इतना पता चला है कि श्वेता तिवारी अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, शी इज इन आईसीयू एंड उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। तो काइंडली आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ हर फैंस एंड इवन नॉन फैंस, हम सबको एक प्यारी सी एक्ट्रेस के लिए, एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए जिसने बहुत संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, अपनी बेटी को भी उसने बड़ा किया है पाल पोस कर, एंड बहुत स्ट्रगल किया है, तो उसके लिए हम उसकी वेलनेस मांगे, उसका गेट वेल सून हम एटलीस्ट लिख सके उसके लिए। श्वेता तिवारी गेट वेल सून, वी ऑल लव यू। एंड मुझे बहुत बुरा लगता है कि उसका जो दूसरा पति है, हालांकि पता है कि उनके संबंध अभी उतने अच्छे नहीं हैं, बट अभिनव, जो उसके दूसरे पति का नाम है, उसने इतनी गंदी तरीके से बात करी। सीरियसली अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, प्लीज बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ मिस्टर अभिनव, कि आप अपनी बीवी को ऐसी हालत में ताने मार रहे हो। आप कह रहे हो कि उसने जो भी करा है उसकी वजह से वो तबीयत उसकी खराब हुई है, सुंदर दिखने के लिए और इंडस्ट्री में रहने के लिए उसने जो भी दवाइयाँ खाई है या जो भी कुछ किया है, एक्सरसाइजेज या दवाइयों से या जो भी उसने सर्जरीज, उसकी वजह से वो वहाँ पे हॉस्पिटलाइज है और उसकी ये कंडीशन है। आई अग्री टू यू इन वन पॉइंट कि ऐसा करते हैं लोग, बट दैट डजंट मीन कि उसके मरने की हालत पे आप हंसी ठट्ठा करें और उसको तानाबाजी दे। आई टोटली अग्री विथ यू कि आप जो कह रहे हैं कि इट इज नॉट राइट कि वो अपने सेहत को भूल कर अपने फिगर को इतना मेंटेन करने के लिए जो तो दवाइयाँ खाए और इतनी एक्सरसाइज करे, अपने आप को स्ट्रेस में डाले, और इसी स्ट्रेस की वजह से वो हॉस्पिटलाइज है। बट कम से कम थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए कि किसी के लिए थोड़ी सी सहानुभूति रखिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि उसके लिए अच्छा नहीं तो बुरा मत लिखिए, और हो सके तो श्वेता गेट वेल सून एटलीस्ट लिखकर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर हो सके तो आप लोगों को आता है हैशटैग्स बनाना, तो काइंडली हैशटैग्स में भी उसको अपने तरफ से प्रे करिए कि उसकी तबीयत ज्यादा जल्दी से ठीक हो जाए। हम लोगों ने बहुतों को खोया है, श्वेता तिवारी को मत खोने दीजिए। आई प्रे टू गॉड कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए एंड वो आईसीयू से एटलीस्ट जल्द से जल्द बाहर निकल जाए एंड नॉर्मल लाइफ जिए। वी लव यू श्वेता तिवारी एंड गेट वेल सून। तब तक के लिए जो मैंने अपडेट दी है आप लोगों को कुणाल जानी के लिए, वो
इस हद तक मैं खुश हूं कि जस्टिस के लिए अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं एंड वी विल फाइट फॉर जस्टिस, वी विल गेट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जय हिंद।